हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो आज की रेसिपी में मैं आपको गाजर का हलवा बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बताने वाली हूँ। आपको ये हलवा की रेसिपी कैसे लगेगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप सबको पता है कि नॉर्मल गाजर का जो हलवा है वो विंटर सीजन में हम सभी के घर में बनता है। पर एक ही टाइप का हलवा खा के हम कभी-कभी बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए नए स्टाइल में मैं आपको हलवा की रेसिपी बताने वाली हूँ आज। जिसने कभी नहीं बनाया है वो भी इसको आराम से बना सकता है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रेड वाली जो गाजर आती है मोटी वाली, वो 1 किलो के करीबन ले ली है। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी रेसिपी आप जब बनाते हैं तो आपको मेज़रमेंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है। अगर आपका मेज़रमेंट सही रहेगा तो आपकी कोई भी रेसिपी है वो कभी भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर करीबन ले लिया है। आप 2 किलो ले रहे हैं या फिर कम ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको सारी क्वांटिटी को एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर मैं आपको पूरे 1 किलो के मेज़रमेंट से बता रही हूँ, तो अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो गाजर को है छीलना शुरू कर दिया है। आपको ध्यान रखना है गाजर को पहले छीलना है, उसके बाद गाजर को वॉश करना है। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले गाजर को धो लेते हैं उसके बाद छीलते हैं, तो उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी-सी लगी रह जाती है और फिर खाते हैं जब हम तो खाने के टाइम पे उसमें मिट्टी आती है। तो यहाँ पर जो है वो गाजर को मैंने अच्छे से छील छील के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं क्योंकि गाजर पे जो है बहुत सारी मात्रा में रेशे भी लगे होते हैं, तो उस रेशे को भी हमें अच्छे से छील के निकालना है और फिर अच्छे से 2 से 3 पानी से गाजर को धो लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर को बिल्कुल अच्छे से मैंने छील के तैयार कर लिया है और 2 से 3 पानी से अच्छे से मैंने गाजर को जो है वो धो लिया है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली जो है गाजर का जूस चाहिए, तो इसलिए अगर आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस करके भी उसका जूस निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने गाजर को बड़े-बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, मतलब ज़्यादा आपको बड़े टुकड़े भी नहीं रखने हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं रखने हैं। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि अगर हम ज़्यादा बड़े टुकड़े रखेंगे तो हमें मिक्सर में पीसने टाइम दिक्कत हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा छोटे भी रखेंगे तो मिक्सर का जार जो है वो पूरा भर जाएगा और एक बार में आप बिल्कुल नहीं पीस पाएंगे, आपको 2 से 3 बार ही पीसना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नॉर्मल टुकड़े रखेंगे तो 1 किलो गाजर जो है वो हमारा जो मीडियम वाला जार आता है उसमें आराम से पिसा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2-2 3-3 टुकड़ों में इसे कट कर लिया है। यहाँ पर सारे ही गाजर को आपको ऐसे ही कट कर लेना है। अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको गाजर को छोटे वाले, मतलब जो छोटे वाली साइज आती है कद्दूकस करने वाली, उससे करना होगा। आप अगर बड़े वाले से करेंगे तो उसका जो जूस है वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा, और मतलब कि हमें 1 किलो गाजर से हमें आधा बाउल से ऊपर हमें जूस मिलेगा। तो आपको जो है अगर ये वाली प्रोसेस आप कर रहे हैं तो बहुत ही ईज़ी रहेगा और आप आसानी से जूस भी कलेक्ट कर पाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे गाजर को कट कर लिया है अच्छे से। अब इसको जो है वो मिक्सर जार में मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है पीसने के लिए करीबन 1 से आधा कटोरी से 1 कटोरी तक हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो है पूरे नाप से आधी कटोरी की पानी की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मैंने बड़ी वाली कटोरी ली है। अगर आप छोटी ले रहे हैं तो आपको 2 कटोरी के करीबन पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही गाजर को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ही ऐड कर लिया है, और यहाँ पर जो है वो आपको पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, बिल्कुल भी एक साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो जो मतलब आपका जो गाजर है वो पूरा शायद ज़्यादा भी पिसा जाएगा या फिर पिसा नहीं भी सकता है, अटक-अटक के चल सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा पानी का यूज़ करना है, मतलब 1-2 बार आपको चलाना है, उसके बाद फिर आपको पानी ऐड करना है। ऐसे करके सारे गाजर को आपको पीस लेना है। जब भी हम मिक्सर ग्राइंडर में कुछ ज़्यादा पीसते हैं, मतलब ज़्यादा लोड आता है, तो मिक्सर ग्राइंडर जो है वो अच्छे से चलता नहीं है, रुक-रुक के चलता है और गर्म भी हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे पानी ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से गाजर को जो है वो पीस के रेडी कर लिया है।
अब इसका जूस निकालने के लिए आप कोई भी मखमल का कपड़ा यूज कर सकते हैं या तो कोई भी कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कपड़ा अवेलेबल नहीं था तो मैंने जो बड़ी वाली छलनी आती है उसका यूज किया है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़े से भी अच्छे से सारे ही जूस को स्क्वीज आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो छलनी ली हुई है और छलनी में आपको मतलब प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट। और अगर आप कपड़े में कर रहे हैं तो सारे ही गाजर को एक साथ डालकर उसको मतलब उसका जूस जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छलनी में मैंने सारे ही पल्प को ले लिया है। और आपको एक साथ सारे पल्प को नहीं लेना है, दो दो तीन तीन चम्मच करके लेना है और उसको प्रेस करते जाना है। जैसे आप उसको अच्छे से प्रेस करेंगे ना वैसे ही उसका जो जूस है वो निकल के तैयार हो जाएगा। ये वाली जो मेरी छलनी है उसके छेद जो है वो थोड़े बड़े हैं, अगर आप और बारीक वाली लेंगे तो और आपका जो जूस है वो अच्छे से निकल के रेडी हो जाएगा। और ये वाली छलनी से भी बिल्कुल निकल जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जूस निकालना शुरू किया और सारे ही आपको जो पल्प है उसको ऐसे जूस निकाल के तैयार कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि आधे बाउल के करीब हमको जो जूस है वो मिल गया है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जो भी हलवा बनाने के लिए जो बर्तन यूज कर रहे हैं वो बर्तन आपका मोटे तलवे वाला होना चाहिए या तो नॉन स्टिक का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम रेगुलर यूज करते हैं घर में कढ़ाई, वो वाली मैंने कढ़ाई ले ली है यहाँ पर। और अच्छे से हमें उसको 1 से 2 मिनट तक गर्म कर लेना, फिर हमें उसमें 2 चम्मच जो है वो घी यूज करना है। आप सबको मैं एक बात बता दूं कि हम कोई भी बर्तन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं फिर उसमें घी या तेल ऐड करते हैं तो वो जो है वो नॉनस्टिक जैसा काम करता है और आप जो भी बनाएंगे वो बिल्कुल भी उसमें चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर जो घी को है वो अच्छे से गरम कर लेना है। और जैसे ही मतलब हमारा घी गरम हो जाएगा तो इसमें हमें जो है हमने जो गाजर का जूस निकाल के रखा था वो जूस को हमें ऐड कर लेना है। और अगर आप घी नहीं यूज करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर पहले जो है हमें चीनी ऐड करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है पीसी वाली चीनी का यूज नहीं किया है, जो हम रेगुलर यूज करते हैं वही चीनी का यूज किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर चीनी पहले ऐड कर रही हूँ और चीनी को आपको कैरेमलाइज करना है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप गुड़ का यूज भी कर सकते हैं। गुड़ को भी आपको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो कट करके लेना होगा, या तो आप उसको कद्दूकस भी करके ले सकते हैं, या तो आप शुगर पाउडर या देसी खांड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेगुलर यूज वाली चीनी का इस्तेमाल किया है। तो करीबन यहाँ पर हमें 1 कटोरी चीनी का जो है वो जरूरत पड़ेगा। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो ही सॉरी 1 बाउल ही यूज किया है चीनी, क्योंकि जो है गाजर में भी ऑलरेडी मीठापन होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी का यूज किया है। और साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ब्राउन हो जाए तो हमें 4 बड़े चम्मच भर के मैदा यूज करना है। यहाँ पर मैं मैदा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ट्रेडिशनली तरीके से बनाना बता रही हूँ। अगर आप मतलब कि नहीं ऐड करना चाहते तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर व्हीट फ्लावर मतलब कि जो हम गेहूं का आटा यूज करते हैं जो डेली यूज में, वो भी कर सकते हैं आप। और सेम प्रोसेस आपको करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैदा को भी हमें अच्छे से भूनना है ताकि मैदा का जो है वो कच्चापन भी दूर हो जाए और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैदा को है वो चीनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप जैसे ही इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि चीनी कैरेमलाइज होने लगेगी और साथ ही साथ मैदा भी अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो चलाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मिनट बाद जो है वो चीनी हमारी मेल्ट हो गई है आधी। और 2 से 3 मिनट तक जैसे ही आप इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर जैसा बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो कितना अच्छा बन के रेडी है, बिल्कुल स्मूथ। आपको इसको चम्मच से चला के देखना है, इसमें चीनी बिल्कुल भी खड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो बाद में जो है वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर आपको चीनी को बिल्कुल अच्छे से कैरामलाइज करना है और मिक्सर को इस स्टेज तक आपको अच्छे से कुक कर लेना है। ज़्यादा कुक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इसका जो कलर है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और खाने में भी जला-जला सा लगेगा। तो आपको इसी स्टेज तक इसे कुक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कुक कर लिया है। कुक करने के बाद हमें जो है इसमें जो हमने गाजर का जूस निकाल के रखा था, वो हमें जो है थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, ज़्यादा एक साथ भी ऐड नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है आपकी जो कढ़ाई है वो गरम होगी इस टाइम पे ज़्यादा, और अगर आप एक साथ सारा ही जूस को ऐड करेंगे तो उछल के उसके जो छींटे हैं वो आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और थोड़ा-थोड़ा करके जूस ऐड करना है। थोड़ा-थोड़ा जूस आपको ऐड करके जाना है और साथ में इसको चलाते भी जाना है। अगर आप सारा ही एक साथ ऐड कर देंगे तो इसमें जो है वो गुठलियाँ पड़ने लगेगी और आपको चलाने में जो है मतलब जो रेसिपी जो है वो मतलब गठान उसमें पड़ने लगेगी और आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर आपके पास सिलिकॉन वाला स्पैचुला है तो वो वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल है, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको इसे कंटिन्यू चलाना है। आपको कंटिन्यूअसली इसलिए चलाना है क्योंकि जो हमारी मतलब हमारा जो गाजर का हलवा है वो नीचे ऐसे तो नहीं चिपकेगा, पर फिर भी हमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर ये इसमें मैदा यूज़ किया, अगर थोड़ा-सा ये चिपक जाएगा तो खाने में इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको जो ध्यान से इसको हमेशा चलाते रहना है। और आप इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको मतलब ये पूरी रेसिपी जो है वो 20 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट बाद देख सकते हैं कि हमारा जो जूस है वो कितने अच्छे से कुक होके एक सूप वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब आपको इस स्टेज तक बिल्कुल भी पका के छोड़ना नहीं है। आपको और कंटिन्यूअसली थोड़े टाइम और पकाना है, मतलब हमें इसे करीबन 5 से 8 मिनट इसको पकाने में लग जाएँगे। मतलब 10 मिनट तक आपको इसको अच्छे से कुक करना है, तभी जो है इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होगी। और मैं आपको हलवाई स्टाइल में बता रही हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंटिन्यू इसको चलाते हुए पका लिया है। आपको जब लगे कि इसपे थोड़े बहुत बबल आने लगे हैं तब तक आपको इसे पकाना है, मतलब कि हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पे पक के रेडी है। इसी टाइम पे यहाँ पर जो है मैंने खरबूजे के बीज का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो कोई भी और सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी का भी यूज़ किया है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐड किए हैं तो 2 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो घी ऐड करने से क्या होगा ना कि हमारे जो हलवा का जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छा आएगा, और मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में भी और टेस्ट में तो अच्छा लगेगा ही। तो यहाँ पर घी ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आपको पकाना है। जैसे इसमें बबल आने लगे और वो ये मोटा सा हो जाए तो इसमें हमें खरबूजे के बीज ऐड करना है। ट्रेडिशनल तरीके से हलवाई लोग जो है इसमें तरबूजे के बीज ऐड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने भी तरबूजे के बीज ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो कोई और सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है तो काजू बादाम पिस्ता आप कुछ भी कट करके छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इलायची का पाउडर भी 1 चम्मच आपको ऐड करना है, छोटी 1 चम्मच। यहाँ पर मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं किया है, पर आपके पास अगर हो तो आप ज़रूर से करें। और अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है इलायची का तो स्किप भी कर सकते हो, उसके बिना भी हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीड्स को चलाने के बाद मैंने गैस को जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है, और 2 से 3 मिनट इसमें हमें मिक्स कर लेना है। इसमें क्या है ना कि आपको सीड्स ऐड करने के बाद बिल्कुल भी और हलवा को पकाना नहीं है, क्योंकि जो हमारे सीड्स ऐड किए थे वो सारे ही नरम होकर टूट जाएंगे। तो हमें सीड्स ऐड करने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देना है। यहाँ पर हलवा को सेट करने के लिए मैंने एक राउंड प्लेट ली है।
आप चाहे तो कोई भी बर्फी वाली ट्रे या फिर हम जो नॉर्मल खाना खाते हैं वैसी थाली भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। उसे हमें ग्रीस कर लेना है घी से और हलवे को बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ऊपर और नीचे सीड्स को डालना है और यहाँ पर आपको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ना है नॉर्मल किचन में ही, रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आप जो है सो पंखा के नीचे या फिर तो फ्रीज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ही 2 घंटे में सेट किया है। कोई भी आप गर्म चीज फ्रीज में रख देते हैं ना तो क्या है उसका टेस्ट जो है वो मतलब कि अच्छा नहीं आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है। इसलिए मैंने जो है रूम टेम्परेचर पे बाहर ही इसको सेट कर लिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सेट होकर रेडी है। अब इस टाइम पे हम इसको कट कर लेंगे, तो आप अपने मन पसंद जैसे ही आपको पसंद हो ऐसे स्टेप में आप इसे कट कर सकते हैं। बर्फी के टाइप से भी आप कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिज्जा स्टाइल में इसको कट किया हुआ है, तो देख सकते हैं देखने में जितना सुंदर है